चलिए आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा रेखा एवं भू राष्ट्रीय जिला। मैं राजकुमार पटेल श्री पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं फिर से एक वीडियो के साथ। मैंने इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक बता रहे थे, इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई मैं आपको 350 बताया, याद रखिएगा 435 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा चर्चा कर लें कि किस राज्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भू राष्ट्रीय जिला के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 10 भू राष्ट्रीय जिला है, 10 भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, वो 10 है कौन कौन? सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सरगुजा, दूसरा आपका बिलासपुर, कोरबा, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह से आपका यहां पर हो जाएगा दंतेवाड़ा, ये हो गया 8, और आपका बड़ौदा बाजार, ये हो जाएगा आपका 9, और एक जो जिला है वो कहलाएगा आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, तो कुल 10 जिला है। सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, दुर्ग, रायपुर, बालोद, कुल और दंतेवाड़ा को मिला के कुल 10 जिला। ये कुल 10 जिला ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग भू राष्ट्रीय जिला कहते हैं, जो कि ना किसी राज्य को टच करता है, ठीक है, ना ही कोई समुद्री तट को टच करता है। भू राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? भू राष्ट्रीय मतलब होता है कि ऐसे जिला जो ना ही किसी समुद्री तट को टच करता हो और ना ही कोई दूसरे देशों को, क्योंकि देशों के साथ तुलना करते हैं तो भारत के साथ, लेकिन हम लोग जिला अपने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ तुलना करेंगे तो दूसरे राज्य के साथ अगर ये जिला अगर टच कर रही हो तो ये भू राष्ट्रीय कहलाएगा। उसके अलावा देखिए 10 भू राष्ट्रीय जिला में हमारे कौन कौन से, उसको याद रखने के लिए उसको बहुत बढ़िया याद रखें। सरगुजा, बरा, बेदू, बाद, इस कोड को आप याद रखिए डी करके। सरगुजा, बरा, बेदू, बाद। स से हो जाएगा सरगुजा, को से हो जाएगा कोरबा, जस हो जाएगा जांजगीर चांपा, और बस हो जाएगा आपका बलौदा बाजार। ठीक है, और रस हो जाएगा आपका रायपुर, बेस हो जाएगा बेमेतरा, और दूस हो जाएगा दुर्ग, और बास हो जाएगा आपका बालोद, और 10 हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। और अभी जो वर्तमान में गौरलाकंडा जब जिला बना तो उससे बिलासपुर भी भू राष्ट्रीय जिला में गणना होने लगी, बिलासपुर। ठीक है, तो ये हो गए 10 जिला भू राष्ट्रीय जिला। उसी तरह से देखिए अब छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल जो है, ठीक है, 1,35,192 किलोमीटर में है। इसकी आकृति कैसे दिखती है तो याद रखिएगा समुद्री घोड़ा जैसे। ठीक है, अगर भारत के साथ तुलना करें कितने प्रतिशत में क्षेत्रफल में तो 4.11%, और क्षेत्रफल में कितने स्थान है कहा जाए कौन से नंबर में तो आपको याद रखना 9वां स्थान है। और क्योंकि भारत छत्तीसगढ़ को भी भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा, एक बार व्यापक में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और उसके अलावा अब ये देखते हैं कि अब जब 10 जिला हम अभी वर्तमान में देखिए, क्योंकि वर्तमान में कहेंगे तो 32 जिला को माना जा रहा है, अभी कुल 32 जिला हो गए हैं अभी वर्तमान में, लेकिन अभी हम लोग मैं आपको 28 जिला के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, 32 जिला क्योंकि 2000 जनवरी 2022 से अस्तित्व में आएगा, उससे पहले भी राजपत्र में जारी हो चुका है, लेकिन कामकाज उसी तरह से है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सके मान लीजिएगा 32 जिला के हिसाब से अगर प्रश्न आती है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको मैप के हिसाब से बता देता हूँ कि 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ को टच करती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर ये कहा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे कौन राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है तो मध्य प्रदेश कहलाएगा। अगर ये प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा रेखा किस राज्य के साथ बनती है तो आपको याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा।
अब देखिए यहाँ पर 10 जिला, ये जिला छूट गया, उसके बाद बच गया 18 जिला। उसकी गणना कर लेते हैं कि कौन कौन राज्य से। तो यहाँ पर देखिए राजनांदगांव जो है, ये राजनांदगांव मान लेते हैं। तो राजनांदगांव जो है किसको, मध्य प्रदेश को भी छू रहा है और किसको छू रहा है, महाराष्ट्र को। अब महाराष्ट्र को कितने जिला छू रहा है, यहाँ से ऐसे घूमते चलते हैं देखिए। तो महाराष्ट्र को 4 जिला छूता है, एक तो राजनांदगांव, दूसरा है आपका कांकेर, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर बीजापुर, सॉरी नारायणपुर, और चौथा हो जाएगा आपका बीजापुर। तो 4 जिला जो है महाराष्ट्र को टच करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसी तरह से तेलंगाना की बात किया जाए तो तेलंगाना कितने राज्यों को टच, कितने जिलों को टच करती है, तो याद रखिए तो बीजापुर हो जाएगा, और दूसरा आपका सुकमा। तो कितने जिला को टच करा तेलंगाना, 2 जिला को, ठीक है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश सिर्फ 1 जिला को टच करता है, वो भी कौन है, आपका सुकमा। अब उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में सबसे पहले आपका सुकमा हो जाएगा, सुकमा 1। उसी तरह से यहाँ पर बस्तर 2, कोंडागांव 3, मतलब यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, धमतरी 4, उसी तरह से गरियाबंद 5, महासमुंद 6, रायगढ़ 7, और जसपुर 8। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 8 जिला जो है किसको टच करता है, उड़ीसा राज्य को, ठीक है। उसी तरह से झारखंड को देखते हैं तो झारखंड कितने जिला टच करता है, एक तो आपको हो जाएगा जसपुर 1, और दूसरा हो जाएगा बलरामपुर। मतलब झारखंड को कितने जिला टच करते कहेंगे तो 2 जिला। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो एक ही जिला, वो भी याद रखिएगा बलरामपुर, मतलब यूपी को एक ही जिला टच करता है, वो कौन आपका बलरामपुर। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में देखिए मध्य प्रदेश में कितने जिला को टच करता है, किसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश को सबसे पहले आपका ऊपर की ओर से अगर बात किया जाए तो देखिए ऊपर में थोड़ा सा ही इलाका आपका बलरामपुर टच करता है, मतलब बलरामपुर 1 हो गया, सूरजपुर 2 हो गया, कोरिया आपका 3 हो गया, 1 2 3। उसी तरह से कोरिया के बाद आपका गौरेला पेंडा 4 हो गया, मुंगेरी आपका 5 हो गया, कवर्धा आपका 6 हो गया, और उसी तरह से आपका राजनांदगांव 7। मतलब मध्य प्रदेश को कह दो कितने जिला टच करता है, तो याद रखना आपको 7 जिला। अगर मान लिया जाए प्रश्न, ठीक है, अगर मान लिया जाए 32 जिला के हिसाब से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर कहा जाए कि मोहल्ले मानपुर जो है किसमें आएगा तो वो महाराष्ट्र में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से इधर अगर रायगढ़ जिला की बात करेंगे तो रायगढ़ से अलग होकर सारंगगढ़ बन चुकी है, तो सारंगगढ़ अगर इसमें सम्मिलित किया जाता है तो याद रखिएगा उसके हिसाब से 9 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि कोरिया जिला जो है 2 भागों में बढ़ गई है, तो ऊपर में कोरिया है और नीचे में मनेन्द्रगढ़ है, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। मतलब महाराष्ट्र को उस हिसाब से कहेंगे तो +1 यहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में अगर कहेंगे तो +1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 2 जिला जो है कौन सा 2 जिला, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 4 है, तो वो ये याद रखिएगा वो कितने हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे, +1। क्यों +5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र को राजनांदगांव के निचले हिस्सा बना है क्या, मोहल्ले मानपुर जिला, इसलिए याद रखिएगा +1 यहाँ पर भी हो सकता है। अब रह गई बीच में भोअष्ट जिला में, तो भोअष्ट जिला में भी 1 प्लस हो सकता है। कैसे प्लस होगा भाई, जांजगीर चांपा जिला जो है, जांजगीर चांपा जिला ये बीच का हिस्सा ऐसे है, तो इसको 2 हिस्सा वैसे बांटे हैं, तो ये हिस्सा आपका शक्ति करा रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा जब शक्ति करा है तो मतलब ये भी क्या होगा, ऐसा जिला होगा जो दूसरे राज्यों को टच नहीं करता होगा। मतलब अगर इसके हिसाब से करेंगे तो हमारा भोअष्ट जिला +1 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के कितना हो जाएंगे यहाँ पर 11 हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, अपने दिमाग लगा के, अगर प्रश्न में जैसे प्रश्न आता है उस हिसाब से आपको हल करना है। आगामी 2 एग्जाम है, 2 से 3 एग्जाम होने वाले, क्योंकि पीएससी प्री का एग्जाम होगा, सहायक संपरीक्षा का एग्जाम होना है, महिला बाल विकास का सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है, और उसके अलावा भी पटवारी की भी आने वाली वैकेंसी, खाद्य निरीक्षक की वैकेंसी आने वाली। तो इसको अपने विवेक से थोड़ा लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। भोअष्ट जिला में हमने मुख्य में आपको 10 पढ़ाए हो, लेकिन 1 बढ़ सकता है आपका शक्ति। उसी तरह से अगर यह कहा जाए उड़ीसा राज्य को कितने जिला टच करते हैं, तो उसमें 1 बढ़ जाएगा आपका सारंगगढ़। उसी तरह से आपका मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में ही कहेंगे तो मध्य प्रदेश में जैसे कि सॉरी मध्य प्रदेश में एक बढ़ जाएगा, वो आपका महेंद्रगढ़ जिला आपका प्लस हो जाएगा। और उसी तरह से महाराष्ट्र कहेंगे तो आपका महिलामानपुर जो है एक हिस्सा और जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने विवेक के साथ काम कीजिएगा। अब देखिए कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिले जो दूसरे राज्य को टच करता है। तो वहां पर देखिए अपना विवेक को उपयोग कीजिएगा। मैं बार बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले प्रश्न है। क्यों? अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की कितने जिले दूसरे राज्य को टच करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। अभी इससे पहले हम लोग जब 10 भू आवश्यक था तो जाहिर सी बात बचेंगे कितने, 18। तो 18 था, लेकिन यहाँ पर एक प्लस क्या हो गया, यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ है ना, और फिर एक प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर रायगढ़ सारंगढ़, ये भी एक प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसी तरह से एक प्लस यहां पर और हो जाएगा, को महिलामानपुर। ठीक है, तो ऐसे अगर कहा जाए तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपना विवेक दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद आप उसको लगाइएगा आंसर। अगर मान लीजिए इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो ये हो जाएगा आपका 18 और प्लस इसमें 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। उसी तरह से बहुअष्ट जिला आपको बता दिया था कि वर्तमान में 10 है, लेकिन इसमें एक और आपका शक्ति जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 11। तो देख लीजिएगा, अगर पूछा जाता है जनगणना 2011 के हिसाब से तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा कर लगाना है कि 9 होगा, लेकिन मान लीजिए जनगणना अगर नहीं कहता कि कितने जिले ऐसे हैं जो बहुअष्ट है, तो याद रखिए वर्तमान में 11 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।